आपके आई स्पेशलिस्ट ने आपको ग्लाकोमा सर्जरी का एडवाइस किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लाकोमा ऑपरेशन में आखिर होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि आखिर यह ग्लाकोमा ऑपरेशन क्या होता है और किस तरीकों से किया जाता है। तो इस बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप लालवानी, भास्कर आई केयर, ग्लाकोमा सर्जन। यह ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख की नस कमजोर होती जाती है। तो आपके आई स्पेशलिस्ट ने अगर आपको ग्लाकोमा ऑपरेशन की सलाह दी है तो उसने देखा है कि आपकी आंख की नस ऑप्टिक नर्व कमजोर होती जा रही है। तो एक चीज याद रखिएगा, इस ऑपरेशन का उद्देश्य है आई प्रेशर कम करके, इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करके हमारी ऑप्टिक नर्व में डैमेज को रोकना। यह हमारा प्राइमरी मकसद है। तो यह ग्लाकोमा ऑपरेशन क्या होता है? बहुत मरीजों को लगता है यह कोई मेजर ऑपरेशन है। यह एक मेजर ऑपरेशन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में एक आंख में छोटी सी इंजेक्शन लगा के आपकी आंख को सुन्न करके किया जाता है। और इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य है हमारी आंखों का प्रेशर कम करना। वो किस तरह से किया जाता है ये देखिए। यह पूरी तरह से आपकी आंखों का ट्रेबेकुलर मेशवर्क बंद हो गया है, एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो रहा है, तो इसमें नए चैनल या नया पाथवे क्रिएट किया जाता है और एक छोटा सा छेद बनाया जाता है आंख के अंदर, और जिससे पानी नए रास्ते से जाने लगता है और आपकी आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। इस ऑपरेशन का नाम है ट्रेबेकुलेक्टोमी। इसमें कुछ टांके भी लगाए जाते हैं जो 15 दिन के अंदर निकाल दिए जाते हैं। इस ऑपरेशन में हल्का सा ऊपर ऊपर पलक के नीचे थोड़ा सा दर्द आपको कुछ समय तक महसूस होता है, क्योंकि वहीं से यह ऑपरेशन अपना काम करता है। तो यह बात हुई ट्रेबेकुलेक्टोमी की। हमने अभी आपको ट्रेबेकुलेक्टोमी के बारे में बताया। दूसरा ऑपरेशन है फेकोट्रेबेकुलेक्टोमी। कई मरीजों में साथ मोतियाबिंद भी हो जाता है, तो मोतियाबिंद के साथ यह ट्रेबेकुलेक्टोमी किया जाता है। मोतियाबिंद में ऑपरेशन करके लेंस भी डाला जाता है। तो एक तरह से इसमें 3 काम होते हैं: कैटरैक्ट को निकालना, लेंस को डालना, ट्रेबेकुलेक्टोमी ऑपरेशन करना। यह 25-30 मिनट का ऑपरेशन है। यह भी लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसके करने के बाद आपकी नज़र इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कैटरैक्ट निकल जाता है। और ग्लाकोमा ट्रेबेकुलेक्टोमी का उद्देश्य है प्रेशर को कम करना। तो प्रेशर जो नया चैनल हम बनाए हैं उसके द्वारा कम होने लगता है, तो ऑप्टिक नर्व में होने वाली क्षति भी कम हो जाती है और ग्लाकोमा के ड्रॉप भी आपके लगभग बंद हो जाते हैं। तो यह बात हुई फेकोट्रेबेकुलेक्टोमी की। आपका आई स्पेशलिस्ट आपको बताएगा कि मोतियाबिंद भी है, तो दोनों ऑपरेशन एक साथ में करवा लीजिए। तीसरा ऑपरेशन आता है मिनिमल इन्वेजिव ग्लाकोमा सर्जरी, जिसे हम बोल सकते हैं सूचरलेस ग्लाकोमा सर्जरी। यह नई एडवांसमेंट टेक्निक है जो हम कर रहे हैं। इसमें कोई टांका नहीं लगता है और इसमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी नहीं लगाया जाता है। यह ड्रॉप से किया जाता है। एक तरह के इसमें छोटे इम्प्लांट लगाए जाते हैं आंख के एंटीरियर चैम्बर में, या फिर दूसरी तरह का ब्लेड से यूज किया जाता है। तो यह मिक्स कहलाता है, MIGS। तो इस सर्जरी के फायदे अधिक हैं, लेकिन आपके नेत्र विशेषज्ञ बताएंगे कि आप MIGS के लिए उपयुक्त हैं या फिर ट्रेबेकुलेक्टोमी के लिए। बहुत ज़्यादा ग्लाकोमा अगर आपने देर की है, बढ़ गया है, तो यह MIGS इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो कौन सा ऑपरेशन करवाना है? ट्रेबेकुलेक्टोमी, फेकोट्रेबेकुलेक्टोमी, MIGS, यह आपके आई स्पेशलिस्ट आपका पूरा असेसमेंट करेंगे, ऑप्टिक नर्व देखेंगे, पेरीमेट्री देखेंगे। सब रिपोर्ट का एक कंसोलिडेटेड असेसमेंट के बाद ही आपको डिसीजन देंगे। आखिरी महत्वपूर्ण बात, कई मरीज पूछते हैं कि मैं इसके बाद अच्छे से देख पाऊंगा, मेरी ग्लाकोमा की ड्रॉप्स डालते डालते थक गया हूँ, क्या बंद हो जाएगी? तो यह रिजल्ट और आउटकम डिपेंड करता है आपकी ग्लाकोमा के स्टेटस पर। आपको अर्ली ग्लाकोमा था कि मॉडरेट ग्लाकोमा था कि एडवांस ग्लाकोमा था,
बहुत सारे मॉडरेट ग्लाकोमा में ड्रॉप्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, लेकिन आपके आई स्पेशलिस्ट आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ग्लाकोमा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अब आपको ज़रूरत है प्रॉपर फॉलोअप में रहने की, प्रॉपर ड्रॉप्स डालने की, ताकि ट्रेबेकुलेक्टॉमी काफ़ी लंबे समय तक काम करे। तो प्रॉपर फॉलोअप या ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी रखनी है, बने रहिए, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें मैं बताऊंगा प्रॉपर प्रिकॉशन ग्लाकोमा ऑपरेशन के बाद कैसे लेना है। तो आज की बातों के लिए आपने ध्यान दिया होगा, ग्लाकोमा ऑपरेशन कोई बहुत मेजर प्रोसीजर नहीं है, आपको बस अच्छे से प्रॉपर प्रिकॉशन लेके, प्रॉपर समझ के यह ऑपरेशन करवाना है। धन्यवाद।